हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को पक्का करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी समझते हैं। और इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप इस क्वेश्चन को पेपर में बना लोगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होता है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, वो इंटरवल हमने फाइंड करने हैं। तो उन इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव आना जरूरी है। जो इससे पहले का चैप्टर है वो डेरिवेटिव का ही है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव आता है। तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर आपको निकालना है इंटरवल, तो इसके लिए एक वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल में आपके पास 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आपके पास है कि आपने f(x) निकालना है। यहाँ इसका मतलब है कि आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। जो भी फंक्शन आपको दिया होगा आपने उसका डेरिवेटिव करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको 0 के इक्वल रख देना है। जो भी आपका डेरिवेटिव करके आएगा उसको 0 के इक्वल रखो और फैक्टराइज करो, उसको फैक्टराइज कर लो ताकि आप x की वैल्यूज निकाल सको। तीसरा स्टेप, फिर आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी उन x की वैल्यू पे आपने अपना f(x) चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है और क्या वो नेगेटिव है। अगर f(x) पॉजिटिव होता है तो आपका फंक्शन इंक्रीज करता है, और अगर आपका फंक्शन f(x) नेगेटिव होता है तो आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। हमें f(x) की वैल्यू क्या आती है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम इंटरेस्टेड किस में होंगे, ओनली नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन इंक्रीज कब करता है। फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब फंक्शन f(x) आपका ग्रेटर देन 0 हो, तब फंक्शन आपका इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये इंक्रीज करेगा। अगर आपका फंक्शन f(x) लेस देन 0 होगा तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं इन 3 स्टेप से। तो देखिए कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन निकल आता है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन ये है, हम इसको डेरिवेटिव करते हैं f(x), डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x 3 दूनी 6 6x² माइनस 6x प्लस 36। डेरिवेटिव करना आपको आता है कि पावर आगे पावर में से 1 कम कर देते हैं, तो जो पावर आगे आएगी वो 6 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6x²। और 7 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, इसको आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास डेरिवेटिव करके आया है इसमें से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6 कॉमन निकाल लेते हैं। x² माइनस x प्लस 6, तो 6 कॉमन पे आपका ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई है, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर देखिए 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 2, और आपको चाहिए -1, तो -3 + 2, तो इसके फैक्टर हम लिखते हैं 6x - 3 x - 3 और x + 2। ये फैक्टर हमारे आ गए। तो देखिए हमने 2 स्टेप हम कर चुके हैं। पहला स्टेप डेरिवेटिव कर दिया, दूसरा स्टेप हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब अगर हमने इसको 0 के इक्वल लिखा तो x - 3 को भी आपने 0 के इक्वल लिखना है, x + 2 को भी आपने 0 के इक्वल लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी +3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। तो देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं x की, जैसे मैंने यहाँ सेकंड स्टेप में लिखा भी है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यूज हमने निकाल लेनी है। तो ये जो 2x की वैल्यूज आई हैं, अब आपने देखना है सबसे इसमें छोटी कौन सी है। सबसे छोटी इसमें है -2 और उससे बड़ी है 3।
अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, एक लाइन लगानी है, रियल लाइन, जो हम लाइन लगाते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन लगाते हैं 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए बिल्कुल आपको डिटेल में करा रहा हूँ, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेथड ऐसा है इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, बिल्कुल सिंपल से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए -2 यहाँ पर है, 3 आपका यहाँ पर है, और आपको पता है कि -3 से जब इधर जाते जाते हैं तो आपका बनता है -∞, 3 से उधर जाएंगे तो ये आपका बनेगा +∞। तो पहले बच्चे हम लोग चेक कैसे करना है, तो हमारे पास यहाँ 3 इंटरवल बनेंगे, वो 3 इंटरवल कैसे बनेंगे, देखिए पहले तो हमें देखना है कि -2 से छोटे के लिए, -2 से जितने भी छोटे हैं उन सब के लिए हम चेक करेंगे। तो -2 से सारे छोटे हैं तो आपका एक तो ये इंटरवल बनेगा। फिर आपने देखना है -2 से लेके 3 तक, -2 से लेके 3 तक का इंटरवल आपने चेक करना है। और अब फिर आपने करना है 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए सारे 3 से बड़े हैं तो 3 से बड़े के लिए ये सारा इंटरवल। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 इंटरवल बनेंगे, पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल। हम इन 3 इंटरवल पे अपना f' को चेक करेंगे, ये हमारा f' है, f' चेक करेंगे क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो चलिए हम पहला इंटरवल चेक करते हैं। सबसे पहला इंटरवल हम चेक कर रहे हैं फॉर f' -∞ से लेके -2 तक, -∞ से लेके -2 तक हम चेक कर रहे हैं इसको। तो चलो चेक करते हैं, -2 से लेके -∞ तक आपके -3 है, देखो -2 से छोटा -3 हम ले लेते हैं। अगर हमने -3 यहाँ पे रख दिया, अगर हमने यहाँ पे -3 रख दिया, चलिए हम यहाँ पे -3 रख देते हैं, -3 -3 +2। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे आप मूज बांध के इसको देखते ही चेक कर लोगे। तो हमने वैल्यू से हमने कुछ लेना, हमने केवल नेगेटिव या पॉजिटिव साइन देखना है। तो देखिए इन दोनों से हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा और ये मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ पर, यहाँ से भी हमारे पास नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है, -3 + 2 -1 आता है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास इस इंटरवल के लिए f' पॉजिटिव आ रहा है, f' हमारा आ रहा है पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा f' जो है वो पॉजिटिव आया है। तो इसके लिए क्या करेगा फंक्शन, देखियो ऊपर वाले एरो का मतलब मैंने यहाँ शॉर्ट समझने के लिए लगा दिया कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम इस पे चेक करते हैं, -2 से लेके 3 तक, और -2 3 f' हमारा क्या आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, -2 से लेके देखिए 3 तक आपके पास कितने सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, हम 0 पे रख लेते हैं, 0 पे, चाहे 1 पे रख लो आप, 1 पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ मैं 1 रखूंगा, 6 1 - 3 1 + 2, तो यहाँ हमारा ये नेगेटिव आ गया, यहाँ हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव आया, f' आपका नेगेटिव आया है, f' जब नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल पर, -2 से लेके 3 पर वो डिक्रीज कर रहा है, इस पर हमारा इंक्रीज कर रहा था। एक और इंटरवल रह गया है 3 से लेके ∞। तो ये हम देखिए ऐसे ही ओरली हम इसको चेक करेंगे फटाफट। 3 से लेके ∞ में आपके पास यहाँ 4 आएगा, तो 4 अगर हमने यहाँ पे रख के देख भी लिया, 4 यहाँ रखेंगे, 4 - 3 प्लस आएगा, 4 + 2 प्लस आ रहा है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया आपका यहाँ पे प्लस ही आएगा। तो f' यहाँ पर पॉजिटिव आया है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है इस इंटरवल पे, किस इंटरवल पे, 3 से लेके ∞ पे वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से इंटरवल को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमने देखा कि 2 इंटरवल है हमारे, एक तो हमारा इंटरवल ये है -∞ से -2, और एक है हमारा इंटरवल ये 3 से लेके ∞। तो इन पे ये फंक्शन इंक्रीज करा तो हम इनके बीच में यूनियन डाल देंगे, इनके बीच में हम यूनियन का निशान डाल देंगे, क्योंकि इन 2 इंटरवल पे हमारा फंक्शन जो है वो
इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड एक इंटरवल है -2 से 3, इस पे वो हमारा जो इंटरवल है वो डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया कि हमारा कौन से इंटरवल है इस फंक्शन के, किस पे इंक्रीज कर रहा है, किस पे डिक्रीज कर रहा है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। वर्किंग रूल आपने याद रखना है प्यारे बच्चों कि सबसे पहला स्टेप है आपने डेरिवेटिव करना है। दूसरा स्टेप जो डेरिवेटिव करके आता है आपने उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज करके x की वैल्यूज निकालनी है। उन x की वैल्यूज को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उन x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तीसरा जो हमारे पास स्टेप है कि उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे ले लेंगे और हम बारी बारी से इंटरवल बनाते हुए उनको चेक करेंगे हमारा f डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बड़ा ही आसान है। तो देखिए हमारे तीन पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए थे -2 और 3, -2 3। तो सबसे पहले हम -2 से कम के लिए चेक कर रहे हैं, -2 से कम के लिए हमारा पूरा ये इंटरवल आ जाएगा। फिर हम -2 और 3 के बीच में, पहले हमने -2 से कम के लिए किया, फिर 2 और 3 के लिए चेक करेंगे, फिर 3 से ज्यादा के लिए चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 इंटरवल बन जाएंगे। इन 3 इंटरवल पे हमने f डैश x को चेक कर लेना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में जरूर आएगा। तो आप सबने प्यारे बच्चों इसको अच्छे से सीख लेना है। इसकी और भी कई सारे क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, इस वीडियो को आपने पसंद किया है, तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट हर एक चैप्टर से इस तरह का कंसेप्ट आपके लिए लेके आता रहूंगा।